सबसे पहले करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट वन है हमारे पास अयोटा की पावर 9। अयोटा की पावर 9 को सॉल्व करने का आसान तरीका देखने से पहले ये दो रूल्स को आप लोग देख लें। दो नंबर सेम है तो उनकी पावर को ऐड करके लिखा जा सकता है और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब इधर है अयोटा की पावर 9 है, एक आपके पास इवन पावर होनी चाहिए ताकि आप अयोटा स्क्वायर बना सके, उसकी वैल्यू पुट कर सकें। सिंप्लीफाई करना है हमने इन्हें, ठीक है। अब अयोटा स्क्वायर ब्रैकेट पावर है 4 2 ज़ा 8, मतलब चेक कर सकते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 की पावर 4। अगर -1 के ऊपर पॉजिटिव इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस को एब्जॉर्ब कर देंगे और अयोटा आ जाएगा -1 इंटू अयोटा अयोटा। इसी तरह आपने 17 को करना है, एक इवन पावर बनानी है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, चेक करना है कि साइन चेंज होगा नहीं होगा, अयोटा से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आंसर लिख देना है। अब ये दोनों पहले दो क्वेश्चन सेम है। अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, तीसरे पार्ट को। अब इसमें माइनस अयोटा की पावर 19। अब आप देखें इसे हमने कैसे सॉल्व करना है। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, दोनों के ऊपर 19 पावर आ जाएगी, ठीक है। अब -1 की पावर, ये ओड मल्टीपल है, 1 3 5 ये सारे ओड नंबर्स होते हैं, ये ओड है तो इसका मतलब माइनस का साइन ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ देखें इसे सिंपल, जैसे 17 को 9 को सॉल्व किया इसे वैसे सॉल्व करना है। 19 को 18 और 1 लिख लेंगे। 18 है तो अयोटा स्क्वायर इंटू 9, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे और यहाँ पे माइनस एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि पावर 9 है, 2 के टेबल पे नहीं जा रहा। और जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 7 अयोटा, ठीक है। इसी तरह एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो एक छोटा सा प्रूफ है जिसमें हमने प्रूफ करना है कि z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट इफ़ कंडीशन क्या है, z क्या हो, रियल हो। तो सबसे पहले हमने एक z को ले लेना है जो है a प्लस अयोटा b, हमने इमेजिन कर लिया, लेट कर लिया, सपोज कर लिया, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस b अयोटा। अब सपोज कर लेते हैं उन्होंने हमें जो कंडीशन दी है वो ठीक है, तो क्या होगा, a प्लस अयोटा बी कॉन्जुगेट के इक्वल हो गया a माइनस अयोटा बी। कैंसिलेशन हो रही है, a यहाँ के माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। अयोटा बी है, यहाँ से जाया इस तरफ गया, इज इक्वल टू के इस तरफ जाके प्लस हो गया, तो क्या हो गया 2 अयोटा बी। अब हमारे पास देखिए क्या कंडीशन बन रही है, 2 अयोटा बी इज इक्वल टू 0। ना तो अयोटा की वैल्यू भी है हमारे पास √-1, 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ना ही 2 0 के इक्वल हो सकता है। तो क्या हम इक्वल करेंगे 0 के, सपोज b को। अब इसी तरह अब z को पुट कर दें, b को पुट कर दें z में, तो क्या आंसर आ रहा है, g इज इक्वल टू a प्लस अयोटा इंटू 0। मतलब a क्या है, रियल पार्ट होता है, मतलब रियल नंबर। अब एक दफ़ा इसका कन्वर्सली करना, ये लाजमी है, ये सेकंड पार्ट है, इसका कन्वर्सली करना लाजमी है वरना हाफ नंबर मिलेंगे इसके आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी दफ़ा रिपीटेड है। अब सपोज कर लेते हैं उन्होंने कहा था इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल, इस कंडीशन को हम सपोज कर लेते हैं। अगर z रियल है तो इसके लिए b को क्या होना चाहिए, मतलब b 0 होगा तो z रियल होगा। इसके लिए हमने b को 0 पुट किया तो z का आंसर दोबारा से a आ रहा है, जो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे, देन z कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट क्या होगा, रियल का कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल। और इससे हमारे पास प्रूफ हो गया कि z इज इक्वल है z कॉन्जुगेट के। थैंक यू।